अच्छा जी. So now we'll be starting off with this chapter redox reactions. Basically, redox reaction हमारा बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी है. सबसे पहले हम ना इससे पहले कि हम इस वर्ड पे जंप करें, व्हाट इज रिडॉक्स, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन. सर जब मैं ये वर्ड सुनता हूँ ना ऑक्सीडेशन, आई कैन इजीली से दैट सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट. ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि जहां भी मैं वर्ड सुनूंगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या मतलब होगा कि आई एम गेनिंग व्हाट, आई एम गेनिंग ऑक्सीजन. ओके. So what is oxidation? That is basically gain of oxygen. And if I'm going to talk about reduction, तो सर वो इसका opposite लग रहा है. So basically when I'm going to go for gain of oxygen, reduction में क्या होगा, वो loss of oxygen हो जाएगा, right? So oxidation is basically when any substance gains oxygen and reduction is basically when any substance loses oxygen. मुझे बताएं, ये बात तो understood है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, आगे चलो. Yes, sir. ओके. Yes, ठीक है जी, ठीक है. अब देखें, हम जब भी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम कहते हैं सर हमने ऑक्सीजन का गेन करना है. आपको ये बात याद रखनी है कि जहां सर हम ऑक्सीजन का गेन करेंगे वहां हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और हाइड्रोजन का लॉस करना पड़ेगा. मतलब कि सर इफ आई एम गोना टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन, आई एम गोना बी लाइक दैट सर ऑक्सीजन इज बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से लॉस ऑफ हाइड्रोजन. मतलब कि अगर सर मैं ऑक्सीडेशन में जा रहा हूँ, आई एम सेइंग कि ऑक्सीडेशन इज बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन. सो on the sideline I'm gonna also say that सर जब मैं ऑक्सीजन को गेन कर रहा हूँ या मैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लूज कर रहा हूँ, वो भी मेरे पास क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा. इलेक्ट्रॉन वाले केस को याद रखने के लिए भी बेसिकली डू दिस थिंग, ऑयल रिग. ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. साथ साथ जैसे मैं सिमिलरली इफ आई एम गोना टॉक अबाउट रिडक्शन, आई विल बी लाइक कि देखिए सर रिडक्शन इज बेसिकली लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और जहां मैं ऑक्सीजन का लॉस करूंगा वहां इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को हम गेन करेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. एंड व्हाट इज रिडक्शन, दैट्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन. मुझे बताएं, ये बात तो अंडरस्टूड है सबको, ये समझ आ रही है, आगे चलो. yes. प्लीज समवन टेल्स मी, उमर यू टेल मी व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन को. The gain of oxygen and loss of electrons and hydrogen. ग्रेट. हसीब व्हाट इज रिडक्शन. The loss of oxygen and gain in electrons and hydrogen. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अब साथ साथ ना सर देखें, जहां पे आप गेन इन ऑक्सीडेशन की बात, ऑक्सीजन की बात करें ना, वहां पे आपको गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ना चाहिए या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहना चाहिए. और जहां पे आप लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें वहां पे हम लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर भी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहेंगे. अब मेरा सवाल है आप लोगों से बहुत आसान सा कि गाइस टेल मी व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट होता क्या है, व्हाट इज दिस, इसके पीछे की क्या लॉजिक है. क्या ये चार्ज और ऑक्सीजन नंबर एक ही बात है या इसमें कोई डिफरेंस है. एम ऑडिबल. Yes. Yes. कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज. क्या दोनों सेम चीजें हैं, अलग चीजें हैं, कोई डिफरेंस है, कोई सिमिलैरिटी है, व्हाट इज द केस. या एनी आइडिया. ये वर्ड सुना तो होगा ना या पहली बार सुन रहे हैं आज. आरफा आप बताएंगे प्लीज मुझे, Please say. व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. या इफ आई जस्ट मेक इट Ox सिंपल फॉर यू, इज देयर डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज और एज द सेम थिंग. they're different things and बाकी जहाँ तक मैंने नोट्स के ऊपर आपके देखा है उसमें आप नीचे एक कंपैरिजन बनाया हुआ था कि ऑक्सीडेशन में पहले चार्ज लिखते हैं और फिर नंबर लिख ऑक्सीडेशन से भी पहले हम नंबर लिखते हैं फिर चार्ज लिखते हैं और समथिंग लाइक दैट सो दिस मींस कि वो दोनों हैं तो सेपरेट थिंग्स बट उसके अलावा का डिफरेंस आई एम नॉट श्योर आपके पास ये वाले नोट्स कब आए, ये तो मैंने भेजे ही नहीं ग्रुप पे. नहीं वो आपने नीचे स्क्रॉल किया था तो फिर मेरी नजर पड़ी थी अच्छा 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 अच्छा. ओके ओके ओके. अब देखें मेरी बात सुने, मैं ना बड़ी अच्छी ये यकीन माने आप ना, मैं बताऊं, मैं A2 में ना, हम जब A2 में एक चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, अक्सर ऐसा होता है मैं A2 में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाता हूँ ना और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे कहते हैं सर वो तो सेम चीजें होती हैं. तो अब यकीन माने अगर किसी बच्चे को ना ऑक्सीजन नंबर एंड चार्ज का डिफरेंस नहीं पता ना, वो फिर आगे A2 में भी स्ट्रगल करता है. तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है और ये बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है. मतलब और वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट है, इतना कॉमन भी नहीं है, बच्चों को पता भी नहीं होता. तो अच्छा चले हम इसको समझते हैं. देखिए बेटा, जो चार्ज है ना, ये एक शॉर्ट टर्म है.
शॉर्ट तो नहीं कहते, हम इसे कहते हैं ये एक स्मॉल टर्म है, स्मॉल टर्म है, एंड इज ओनली लिमिटेड टू, ये एक स्मॉल टर्म है एंड इट इज ओनली लिमिटेड टू, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी सॉरी माजरत जल्दी से। सो या, चार्ज बेसिकली बेटा एक स्मॉल टर्म है एंड इट इज ओनली लिमिटेड टू आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इट इज ओनली लिमिटेड टू आयोनिक कंपाउंड्स। वेयर एज अगर मैं बात करता हूँ ना ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर की, ये एक ब्रॉड टर्म है, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड, आई होप मैंने स्पेलिंग से लिखी हो, ये एक ब्रॉड टर्म है विच इंक्लूड्स बोथ ऑक्सीड बोथ ionic compounds and both ionic compounds and covalent compounds। मतलब कि सर अभी भी थोड़ी सी बात क्लियर नहीं होगी, मतलब कि सर अगर मैं चार्ज और ऑक्सीजन नंबर में डिफरेंस की बात करूं, तो चार्ज एक स्मॉल टर्म है जो कि ओनली लिमिटेड है आयनिक कंपाउंड के लिए, और ऑक्सीजन नंबर एक ब्रॉड टर्म है विच इंक्लूड्स बोथ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। अब सर मुझे ये एग्जैक्टली exactly बताता क्या है, हम ये बोलेंगे चार्ज टेल्स अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स we have completely gained or lost, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स completely गेन कर लिए हैं या लूज करे हैं। इट टेल्स अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव completely gained or lost। जैसे कि सोडियम आयन की अगर मैं बात करूं, सो आई एम गोना से कि देखिए सर सोडियम आयन बेसिकली क्या करता है, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, राइट, सोडियम आयन लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं सोडियम, और चार्ज होता है 1+। इसी तरह मैग्नीशियम आयन बेसिकली क्या करता है, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो हम इसको इस तरह मेंशन करते हैं Mg2+, ठीक है, हम इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं Mg2+। जस्ट वन मोर सेकेंड, आई एम सो सॉरी प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी तरह अगर मैं क्लोराइड आयन की बात करूं, तो क्लोराइड आयन बेसिकली गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन को, सो बेसिकली दैट्स क्लोरीन 1-, ओके। तो ये हमारे पास सारी जो है ना चार्ज की सेटिंग होती है, जो कि एक और एग्जांपल भी कर लो, जैसे कि ऑक्साइड आयन की बात करूं मैं, ऑक्सीजन आयन की, तो इट ऑल्सो बेसिकली गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका आता है ऑक्सीजन 2-। अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले पहले फर्स्ट नंबर आ रहा है, देन चार्ज आ रहा है, फर्स्ट नंबर देन चार्ज, ओके। इसमें क्या आ रहा है, ओके, पहले हमारे पास नंबर आ रहा है, देन हमारे पास क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, ओके, फर्स्ट नंबर देन वी हैव चार्ज। ये मेरे पास हो गया बेसिकली चार्ज। अब जो मेरे ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करता हूँ ना, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो ये बेसिकली क्या करता है, इसमें हम कहते हैं फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये दोनों को डील कर रहे हैं ना, हम कहते हैं फॉर आयोनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा ऑक्सीजन नंबर बोले या ऑक्सीजन स्टेट बोले गाइस, एक ही बात है, ओके। ऑक्सीजन नंबर एंड चार्ज इज सेम, it's uh, the only difference is
how we write them. ओके, जैसे कि सर अभी तक आपने जो कहानी की कुछ खास समझ नहीं आई। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोलूं, तो मेरे पास अगर सोडियम आयन है ना बेटा, सोडियम आयन है, तो इसका चार्ज मुझे बताएं क्या होगा, 1+। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका चार्ज 1+ होगा, वेर एज इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी +1। इसका चार्ज क्या होगा, 1+ होगा, वेर एज इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। मुझे बताएं ये बात आप लोग को समझ आ रही है, सही है सर नो? Yes, sir. Yes. हेलो अस्सलाम वालेकुम, अली कैन यू हियर मी? जी सर, आवाज आ रही है। अली, हमने ना ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है रीडॉक्स रिएक्शन का। वी जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। हैव यू डन दिस चैप्टर इन योर कॉलेज? यस वी हैव। तो इसमें हमने बस बहुत थोड़ी सी अभी तक बेसिक बात की, दैट गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दिस बेसिक स्टफ। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑक्सीडेशन नंबर, जिस पे मैंने बस ओके। बहुत थोड़ी सी बात बताई है कि देखें, इफ आई एम गोना टॉक अबाउट चार्ज, तो चार्ज बेसिकली एक स्मॉल टर्म है विच इज ओनली लिमिटेड टू आयनिक कंपाउंड्स, जो हमें बताता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू वी हैव लॉस्ट और गेन्ड। जैसे कि सोडियम आयन का चार्ज है 1+, मैग्नीशियम आयन का चार्ज है 2+, क्लोरीन आयन का चार्ज है 1-, ऑक्सीजन आयन का चार्ज है 2-। मतलब कि पहले सर नंबर आ रहा है, देन वी हैव चार्ज। ओके, वेरास अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, सो इट्स अ ब्रॉड टर्म which includes both ionic compounds and covalent compounds. अगर मैं ionic compounds की बात करता हूँ, सो ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज इज सेम। मतलब कि आपका अगर आप ऑक्सीजन, अगर सिर्फ आयनिक कंपाउंड की बात करूंगा ना मैं, तो बेटा ऑक्सीजन नंबर एंड चार्ज सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज हाउ वी राइट देम। जैसे कि सोडियम आइन है, इसका चार्ज 1+ है, तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है। आरफा, मुझे आप बताएं, अगर मैं मैग्नीशियम आइन की बात करता हूँ, मैग्नीशियम आइन की, तो उसका चार्ज क्या है बेटे, 3+, 2+, 2+, 2+, 2+। sorry, 2+, एंड उसका जो ऑक्सीजन नंबर हो जाएगा दैट वुड बी +2. +2, राइट। एंड अगर मैं किसी, जैसे कि अभी हमने यहाँ ऑक्साइड आयन की, ऑक्सीजन आयन की बात की थी, तो उसका चार्ज बेसिकली हमारे पास क्या है, 2-, राइट। Yes. और उसका ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा, -2। सो सर हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज वाली कैटेगरी में आपने बताया क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर देन चार्ज आ रहा है। वेरएस ऑक्सीडेशन नंबर वाली कैटेगरी में क्या होगा कि फर्स्ट चार्ज आएगा देन नंबर आएगा। मुझे बताएं क्या ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes, sir. Yes. सबको क्लियर है? ओके, हसीब यू गॉट इट? मुझे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मुझे प्लीज उसका बताएं। जैसे कि लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूँ कॉपर, ठीक है, कॉपर मेरे पास 2 है, इस तरह हम इसको लिखते हैं ना। मुझे बताओ इसका चार्ज क्या होगा, हसीब आप बताएं, इसका चार्ज क्या होगा? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, +2 हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2. चार्ज 2+ हो जाएगा और ऑक्सीजन नंबर +2 हो जाएगा, राइट। अली आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अली मुझे बताएं, इफ आई एम गोना से कि आई हैव यू नो आई हैव दिस आइन, ओके, पहले मुझे बताओ इसका चार्ज क्या हो जाएगा? इसका चार्ज हो जाएगा 3-, एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर? -3। -3। सो मतलब सर अभी तक हम बेसिक ये बात कर रहे हैं कि चार्ज छोटी टर्म है, जो कि बेसिकली किस में डील करती है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में, जो मुझे बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। उसमें पहले नंबर लिखेंगे सर, फिर चार्ज लिखेंगे। वेरास अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, तो जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन नंबर आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड दोनों को डील कर रहा है। अभी मैंने आपको कोवलेंट का कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ आयनिक की बात बताई है कि आयोनिक का चार्ज और ऑक्सीजन नंबर बिल्कुल होता सेम है, बस लिखने का मेथड अलग है। इसमें आपने फर्स्ट चार्ज लिखना है देन नंबर लिखना है, और उसमें आपने जो चार्ज है उसमें पहले नंबर फिर चार्ज लिखना है। यहाँ तक बात बिल्कुल बहुत मुनासिब है, राइट। ओके, अब सवाल ये है कि सर जैसे अभी आपने बताया, जरा इसको ना, इसको एक जगह पैक करते हैं ताकि ना इसकी टेंशन तो खत्म हो कि भाई हमारा चार्ज का मसला हल हल हो गया, राइट। दिस इज द द होल केस ऑफ चार्ज स्टफ। अब आते हैं उस पे,
मैंने आपको यहाँ पे पहला केस बताया फॉर आयनिक कंपाउंड्स, अब मैं ना यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, जरा देखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा जी, अब देखें अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, तो उसमें हम ये कहते हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर of covalent compound tells us the number of electrons that element has shared in that covalent bond। मतलब कि सर जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर होता है ना ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एलिमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एलिमेंट हैज शेयर्ड इन दैट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बात थोड़ी ना, मतलब मैं इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली ना, अब इसको समझते हैं। सर हमने दुनिया में माशाल्लाह बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, जिसमें से एक बहुत मशहूर जमाना एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl, विच इज अ वेरी रिनाउंड कोवलेंट कंपाउंड। ओके, मैं इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, मुझे प्लीज कोई हेल्प करेगा इसके डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने में? आयशा मुझे बताएंगी इसमें क्या बनाएंगे, क्लोरीन में कितने शो करने हैं, हाइड्रोजन में कितने शो करने हैं? क्लोरीन का बेसिकली इट्स 17, राइट? एंड Yeah. डू यू गाइस रिमेम्बर मैंने क्या बताया था कि जब भी डॉट क्रॉस डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? आर वी गोना यूज ओ लेवल्स नॉलेज और आर वी गोना यूज एएस नॉलेज? फॉर फॉर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आई टोल्ड यू गाइस कि बेटा जब भी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएंगे डोंट गो फॉर एएस नॉलेज, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। द बेस्ट सॉल्यूशन इज दैट फॉर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑलवेज गो फॉर ओ लेवल्स आईजीसीएसई नॉलेज। तो दैट वाज बेसिकली 2,8,7, एंड हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? दैट्स बेसिकली 1। ओके, अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो ऑफ कोर्स इट विल गोना मेक 1 कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? एंड हाइड्रोजन भी बेसिकली 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट? हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, यस और नो? Yes. Yes. यहाँ तक बहुत बात अंडरस्टूड है। सो कैन आई से लाइक इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन इज शेयरिंग 1 electron and chlorine is also sharing, I'm not gonna use the word also, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, and chlorine is sharing 1 electron, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, राइट? शेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना HCl का, वो इसका भी 1 आ गया बेटे, इसका भी 1 आ गया, ठीक है? और अब क्या होगा कि मैं क्लोरीन को नेगेटिव दे दूंगा और हाइड्रोजन को पॉजिटिव दे दूंगा। सर ये बात तो हमें समझ आ गई कि बेसिकली क्योंकि ना यहाँ पे इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, तो फिर मैंने इसको यहाँ 1 दे दिया, एंड क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। एज फार एज दिस चार्ज इन कंसर्न, तो हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि देखें सर, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एलिमेंट हैज शेयर्ड इन दैट कोवलेंट कंपाउंड। मतलब कि देखें सर, इस एलिमेंट ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है। अब हम अगर बात करें, एंड मैं अगर इस बात को थोड़ा कंटिन्यू करूं, एंड एज फार एज, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं, चार्ज इज कंसर्न्ड, स्पेलिंग आप लोग गूगल कर लेना, माशाल्लाह मेरी स्पेलिंग सही नहीं है। एंड एज फार एज चार्ज इज कंसर्न्ड, comma, the more electronegative negative element will be, will have, I would say, negative sign। मतलब कि सर मुझे ये बताएं, आयशा कैन यू प्लीज टेल मी, ये HCl में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन है या क्लोरीन है? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
Electronegativity is the tendency to अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ऐसा ही है। ओके, अली कैन यू हियर मी? अली प्लीज टेल मी, लाइक इन दोनों हाइड्रोजन और क्लोराइड में से, क्लोरीन में से, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन और क्लोरीन? क्लोरीन। वाई? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, आई गेस 4.0 होती है या 3 होती है, क्या मैं सही से याद नहीं है, लेकिन इसकी ज़्यादा होती बेसिकली है। 3.16 होती है। हाँ, बट ज़्यादा। हम अगर कहते हैं कि सर इट्स ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि सर इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। द रीजन इज दैट सर इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है, इसके न्यूक्लियस में वी हैव 17 प्रोटॉन्स, राइट? एंड जी। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर वी हैव 1 प्रोटॉन। सो आई बी लाइक कि देखें सर, मेरे पास इस बॉन्ड के अंदर हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल बी हैविंग दिस नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट? मुझे बताएं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि देखो जो ऑक्सीजन नंबर होता है ना कोवेलेंट कंपाउंड का, वो मुझे ये बताता है कि इस एलिमेंट ने इस बॉन्ड को बनाने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ठीक है जी? और हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, बेसिकली उसको हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। मुझे बताएं ये बात सबको क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? Yes, sir. Understood. ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं, हम लोग H2O को बनाते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। H2O को, H2O को ड्रॉ कर सकते हैं? ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, हाइड्रोजन में 1। ऑक्सीजन इज सेइंग 2,6। अगेन सर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के लिए आई एम सेइंग कि बेटा गो फॉर आईजीसीएस नॉलेज, इजी सीन। अब देखो इसको ना रीड कर, इसको ना पढ़ने का ऐसा तरीका होता है कि देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन, सो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके? एंड इसमें 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो 1 कोवेलेंट बॉन्ड। सो अब मैं ऐसे बोलूंगा कि देखें सर, ये ऑफ कोर्स ऑक्सीजन आ जाएगा मेरे पास, एंड ये मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, एंड ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है? इसको जरा एक ही को ना वो कर लेते हैं, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। अगर मैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाता हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा कि देखें सर, ये मेरे पास ऑक्सीजन आ गया सेंटर में, और ये दोनों हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन बेसिकली इस तरीके से है, और मेरे पास जो है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आई एम सपोज टू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मैंने यहाँ शो कर दिए, बाकी 4 मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है? अब जरा मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। मुझे प्लीज अल्फा यू टेल मी कि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स को बेटा शेयर कर रहा है ना कोवेलेंट बॉन्ड? पर ऑक्सीजन 2. एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 शेयर हो रहे हैं, मैं इस पे यहाँ 2 मेंशन कर देता हूँ, ओके? एंड मुझे ये बताएं कि पर हाइड्रोजन एटम में पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, पर हाइड्रोजन एटम? 1. 1, ठीक है? एंड मुझे बताएं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Oxygen. तो इससे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, राइट? Plus. अगर आप देखें ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सो इट्स गोना बी 2 टाइम्स +1, यहाँ पे -2, सो इट्स गोइंग टू बी +2, एंड दैट्स गोइंग टू बी -2, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। मतलब कि सर इस कंपाउंड के अंदर H2O के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ऑक्सीजन स्टेट होगी, दैट इज गोइंग टू बी -2, राइट? एंड जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, दैट इज गोइंग टू बी +1। मुझे बताएं, हर बंदा मुझे रिस्पॉन्ड करे, गाइज एम आई क्लियर? ये बात समझ आ रही है सबको? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? हर बच्चा प्लीज रिस्पॉन्ड करे। Understood. Yes, sir. सिर्फ आयशा को बात समझ आई है, बाकी किसी को नहीं आई? बाकी सारे हजरात वेटिंग रूम में जा रहे हैं? Understood. जी सर, समझ आ Understood. गया। Understood. ओके, ये बात मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बात पता है कि देखें सर, चार्ज छोटी टर्म जो आयनिक कंपाउंड में डील करेगी, ठीक है? और जो हमें बेसिकली ये बताएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हुए, ऑक्सीजन नंबर ब्रॉड टर्म दोनों में डील करेगी। आयनिक कंपाउंड की जब बात करेंगे तो चार्ज और ऑक्सीजन नंबर बराबर सेम ही है, लिखने का मेथड अलग। और कोवलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो सर ऑक्सीजन नंबर बताएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। हाँ, जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम नेगेटिव कह देंगे सर, ठीक है? इजी सीन है बिल्कुल। अगर मैं थोड़ी सी बात और ऐड करूँ ना ऑक्सीजन नंबर में, तो मैं ये बात कहूंगा कि देखो, ये आपको ना एक और चीज जो हम कहते हैं बहुत अच्छे से कि ऑक्सीजन नंबर आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
It also tells us degree of oxidation और रिडक्शन, कि एक एलिमेंट कितना ऑक्सीडाइज हुआ है या कितना रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ये वाली बात भी अभी हमें समझ आ जाएगी। अब बात सारी ऐसी है कि देखें सर, आपने माशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ भी आ गया, लेकिन अब हर कंपाउंड में क्या मैं बैठ के ये इस तरह करूंगा, लाइक मैं डॉट एंड क्रॉस बनाता रहूंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा बेटा इस तरह का कोई कंपाउंड आ गया है MnO4, तो शाबाश बेटा बनाओ, या मैं बोल दूंगा बेटा KMnO4 आ गया ना, इसको पूरा बना दे KMnO4। मैं आपको बोलूंगा बेटा सर मुझे मैग्नीज का ऑक्सीजन नंबर बताएं, आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि सर ये क्या कहानी है, ये तो बड़ा मुश्किल कहानी हो रही है, राइट। सो जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जाएंगे तो उनका ऑक्सीजन नंबर सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जाएंगे उनका ऑक्सीजन नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसका तरीका क्या होगा कि उसके लिए आपको मिलेंगे कुछ रूल्स, और उन रूल्स को हम करेंगे फॉलो, और जैसे ही उन रूल्स को फॉलो करेंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ, जैसे इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे ना तो विल गेट टू नो एवरीथिंग। जल्दी से इन रूल्स को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ, अच्छा देखो ये वाली बात हम कर चुके हैं, ऑक्सीजन नंबर वाली, जरा इसको देख लेते हैं कि देखिए सर, इट इज अ नंबर गिवन टू ईच एटम और आयन इन अ कंपाउंड to keep track of how many electrons they have gained or lost or shared in a compound। मतलब कि मैं बेसिकली ऑक्सीजन नंबर की अगर मैं बात करूं तो हम ये कहते हैं कि देखें सर, जो अभी हमने नीचे पूरी डिस्कस की कि एक नंबर होता है जो हम एक एटम या आयन को देते हैं ना कंपाउंड, ताकि हम ये बात का ट्रैक कर सकें कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करे। गेन या लूज कौन सा केस हो गया बेटा? आयनिक कंपाउंड का केस हो गया। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर करे, जो मेरे पास कोवलेंट कंपाउंड का केस हो जाएगा। ठीक है, इजी सीन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। क्लियर है? आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा बेटा मुझे ऑक्सीजन नंबर का डिफरेंस बताओ, मुझे ये बताओ, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस बच्चे को एएस में ये क्लियर नहीं होगा बेटा, A2 में इलेक्ट्रोलिसिस में भी फिर माशाल्लाह आप जो है ना स्ट्रगल करेंगे। तो आप लोग, हमने सिर्फ इतना जो टाइम इन्वेस्ट करा, मैंने ये जो पूरी कहानी यहाँ पे लिखी है, सिर्फ इसका मकसद ये था कि अब हमें इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऑक्सीजन नंबर और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। ओके, जल्दी से आते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सर रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीजन स्टेट्स। जल्दी से, पहला रूल क्या है सर? द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एनी अनकम्बाइंड एलिमेंट इज जीरो। कोई भी अनकम्बाइंड एलिमेंट है, मतलब न्यूट्रल एलिमेंट, जैसे कि देखो H2, ZnO2, NaCl2, ये मेरे पास बेसिकली एक बेसिक कंपाउंड है, राइट, बेसिक मॉलिक्यूल्स है या बेसिक एलिमेंट्स है या बेसिक एटम्स है, आई वुड से। तो ये क्योंकि अनकम्बाइंड एलिमेंट्स है तो इनका ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, गॉट दिस थिंग, जल्दी 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 जल्दी, गाइस Yes, इन्फॉर्म Yes. sir. मी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? मेनी एटम्स और आयंस हैव फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड। बहुत सारे एटम्स और आयंस का वी वुड हैव फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर। कौन कौन से केसेस होते हैं? जल्दी से आते हैं, हम बोलेंगे देखें सर, जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है दे आर ऑलवेज +1। ग्रुप 1 एलिमेंट्स हमेशा +1 होंगे। अब मुझे कोई प्लीज बताए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ग्रुप 1 वाले हमेशा +1 क्यों होंगे? जी, ग्रुप 1 वाले हमेशा +1 क्यों होंगे? उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। एनीवन? तब Is बैलेंस is it ज़्यादा because of the proton? नॉट एग्जैक्टली। अली, उनके यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? उनके वैलेंस शेल में ना एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो। एग्जैक्टली exactly। मतलब सर ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कुछ भी हो जाए वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हमेशा सोडियम इज गोना लूज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठे सोडियम बोला भाई आज मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूँ, दिस इज नेवर गोना हैपन। सो सोडियम विल ऑलवेज बी लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर जो ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं दे वुड हैव +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स दे विल ऑलवेज हैव +2, एंड फ्लोरीन विल ऑलवेज बी -1। जो फ्लोरीन होगा ना उसका हमेशा -1 होगा। देन वी से दैट हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट फॉर मेटल हाइड्राइड्स, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, वेयर इट शुड बी -1। जो हाइड्रोजन है उसका हमेशा +1 होगा, हमेशा, एक्सेप्ट फॉर मेटल हाइड्राइड्स वेयर इट इज -1। अब देखें बेसिकली अगेन, जब मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं ना तब भी हाइड्रोजन का नंबर तो 1 ही है, मतलब वो शेयर तो एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है। बेसिकली सीन ऐसा है कि जो सोडियम है ना, सोडियम, ये मेटल्स है, जब भी आप किसी मेटल से लगेंगे ना तो मेटल बोलता है कि मेरा काम ही क्या है?
कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाला स्पीशी हूँ, तो मुझे तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही चाहिए। आई एम नेवर गोना टेक नेगेटिव। कोई भी मेटल कभी भी नेगेटिव वाले ऑक्सीजन नंबर पे इतना आसानी से जो है ना एग्री नहीं करेगा, राइट। सो मेटल हाइड्राइड्स वाले केस में विल ऑलवेज गोना बी -1, वरना हमेशा +1 होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट फॉर पेरोक्साइड्स, जैसे कि H2O2 जहां पे -1 होता है, और F2O में वो +2 होता है। F2O वाले केस में बेसिकली क्या होता है, एक फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और बेसिकली तो दो होते हैं, तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से शेयर हो रहे होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर हो रहे होते हैं। बट एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको -1 दे देते हैं और ऑक्सीजन को +2। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर हमेशा -2 होता है एक्सेप्ट फॉर फ्लोर F2 वाला केस जहाँ +2 होता है, और परऑक्साइड वाले केस में -1 होता है। अब सर इसका भी बहुत अच्छा रीज मतलब इंटरेस्टिंग केस है कि सर परऑक्साइड वाले केस में -1 क्यों होता है। ठीक है, लेकिन इसको ना मतलब अगेन नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस दो, बट इसको फिर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे होपफुली नेक्स्ट लेसन के अंदर। अभी तो बस मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको ये वाला पार्ट करा के होमवर्क दे सकूँ। ओके, सो ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट फॉर पेरोक्साइड जहाँ पे -1 होता है, एंड F2 में ये +2 होता है। अब जहां तक बात रही ये वाली के सर एम आई सपोज टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स, सो बेटा यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स, यू आर जस्ट सपोज टू थॉरली रीड दीज पॉइंट्स 2-3 दफा, एंड उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप क्वेश्चंस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो इसमें सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट टेल मी गाइस कि ये पहले 2 पॉइंट्स क्लियर है सबको, आगे चलूं? जल्दी जल्दी अच्छा। रिस्पॉन्ड करना बेटा, टाइम नहीं है। Yes. Yes, sir. ऑलरेडी लेट हो गया हूँ मैं थोड़ा, मेरी दूसरी क्लास भी है, प्लीज। ओके, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मोनोएटॉमिक आयन इज ऑलवेज द सेम एज द चार्ज। जो मेरे पास मोनोएटॉमिक आयन होता है ना, मोनोएटॉमिक मतलब सर देखें सिंगल एटॉमिक आयन, Zn2+, क्लोरीन 1-, Fe3+, तो इनका जो चार्ज होता है वही ऑक्सीजन नंबर होता है। चार्ज देखें क्या है, 2+ है +2, 1- है -1, 3+ है +3, राइट। ये बात हम नीचे भी करके आए हुए हैं। ठीक है, चार्ज का जो आयन होते हैं उनका ऑक्सीजन नंबर और चार्ज सेम होता है, इट्स जस्ट के लिखने का मेथड अलग होता है। दूसरी बात, द सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर इन कंपाउंड इज 0। एक कंपाउंड के अंदर जो सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर होता है ना वो 0 होता है। जैसे कि देखिए NaCl में Na का +1, क्लोरीन का -1 मिला के 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, ओवरऑल 0 हो गया। CH4 में बात करें, कार्बन का -4 +4 टाइम्स, क्योंकि 4 आइटम्स है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का +4, सॉरी हाइड्रोजन का 4 आइटम्स है तो 4 टाइम्स +1, तो -4 +4 टाइम्स +1 करेंगे तो -4 +1 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, हमारे पास CH4 का क्या हो गया, -4 +4 तो ओवरऑल 0 हो गया। इस कंपाउंड पे आते हैं MgBr2, इसको मैं बता ही देता हूँ वैसे। इस केस में बेसिकली क्या सीन है, क्या हमारे पास मैग्नीशियम हमेशा ग्रुप 2 का होता है सर, आपने बताया था +2 होता है, +2 टाइम्स ब्रोमीन का -1 होगा। अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह +2 -2 ओवरऑल 0 हो गया, इजी सीन। ठीक है, तो आपके पास एक कंपाउंड का जो ओवरऑल ऑक्सीजन नंबर होता है ना बेटा, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, मेक सेंस, बात समझ आ रही है, आगे चलूं? ओके जी, ओके, आई होप बाकी सबको भी क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, द सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर इन एन आइन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन। जो आपके पास सम होता है ना ऑक्सीजन नंबर का इन एन आइन, वो बेसिकली बराबर होता है चार्ज ऑन द आइन के। जैसे कि सर आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा इसके इलाबोरेट करें। बेटा ये सल्फेट आइन है, इसका चार्ज 2- है, तो बेटा इसका ऑक्सीजन नंबर -2 होगा। सर वो -2 कैसे होगा, इसको प्रूव भी करते हैं। सल्फर का +6 होता है बेटा, देन वी हैव 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होता है -2। सल्फर का +6 है, देन वी हैव 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो +6 -8, तो -2 हो गया। -2 आपके पास बेसिकली 2- के बराबर आ गया। मतलब कि आपके जो आइन का चार्ज है वो बेसिकली द सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर इन एन आइन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन। अगर आप सारे एलिमेंट्स का जो सारे एटम्स का ऑक्सीजन नंबर को सम करोगे इन एन आइन, तो आपके वो चार्ज ऑफ द आइन के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये एक आइन है, इसका चार्ज 2- है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसका जो ओवरऑल ऑक्सीजन नंबर होगा ना वो भी -2 होगा। ठीक है, इजी सीन है, ये वाला पॉइंट भी आसान था। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, हम कहते हैं इन आइदर अ कंपाउंड और एन आइन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज गिवन द ऑक्सीजन नंबर। ये बात मैं आपको नीचे बता चुका हूँ कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना उसी को बेसिकली ऑक्सीजन नंबर मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली उसको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन था ना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इस फ्लोरीन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन 2 कर रहे हैं, तो इसको हमने -1 कर दिया, इसको +2 कर दिया। ओके जी, नाउ प्लीज टेक अ मिनट और आराम से जो है ना एटलीस्ट ये जो 2 पॉइंट्स है, बल्कि ये 3 पॉइंट्स को तो लाजमी पढ़े, पहले इनको पढ़े जल्दी, फिर नीचे आते हैं, शाबाश जल्दी से।
टेल मी व्हेन यू आर डन, क्विकली जल्दी जल्दी पढ़ना है, ओके? एंड सब मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर। हाँ जी, गॉट इट, आगे चले। Yes. 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 अली, आरफा, आप लोगों को क्लियर है बेटा? जी सर। Yes. ओके, अब जरा ना इन दोनों पे आते हैं जल्दी से। दे आर सेइंग स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द बोल एटम्स। बोल एटम्स का हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। पार्ट ए में वी हैव P2O5। सो बेसिकली आपको फास्फोरस का बताना है। अब सर मुझे फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करना है, मतलब कि मुझे सर फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर नहीं पता। अगर नहीं पता तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ बेटा। मैंने इसको एक्स ले लिया। अब फास्फोरस की मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे दो एटम्स है, सो आई एम गोना टेक 2 ओवर हियर, 2 टाइम्स एक्स। प्लस ऑक्सीजन के मेरे पास 5 एटम्स है, तो मैं यहाँ 5 ले लूंगा। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, प्लीज कोई मुझे बताए जल्दी से। पॉइंट्स पढ़े हैं अभी ऊपर, जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट इज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? -2. -2 होता है। सर हमें कैसे पता -2 होता है? आपने ऊपर पॉइंट लिखवाया है, देखें। ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट फॉर पेरोक्साइड्स एंड F2O। तो ना ही बेटा ये पेरोक्साइड है, ना ही ये F2O है, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। और मुझे बताएं, क्या ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है? बिल्कुल कंपाउंड है सर। आपने ये पॉइंट बताया था कि द सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0। एक कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन नंबर का जो सम होता है दैट्स बेसिकली 0, राइट? सो मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली ये 2x हो जाएगा, 2x एंड 5 2 10 -10 हो गया इक्वल टू 0। एंड 2x इक्वल्स टू +10, x इक्वल्स टू +10/2, x इक्वल्स टू +5। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीजन नंबर क्या आ गया सर हमारे पास? +5 आ गया, राइट? मेक सेंस? सबको बात समझ आ रही है, यस और नो? क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी इज SO4 2-। सल्फर का मुझे निकालना है। मैं सल्फर को सर एक्स ले रहा हूँ, +4 टाइम्स ऑक्सीजन का अभी बताया है हमें उमर ने, -2 होता है। अब देखें सर, दूसरी बात आपने ये बताई थी, देखें इसको गौर करेंगे। द सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर इन एन आइन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन। आपके पास जो सम ऑफ द ऑक्सीजन नंबर होता है ना इन एन आइन, दैट्स बेसिकली इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन। इस आइन के ऊपर चार्ज क्या है बेटा? 2- है। तो इसका ऑक्सीजन नंबर का सम क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मुझे बताएं, क्या ये बात सबको समझ आ रही? मैंने यहाँ -2 और यहाँ 0 क्यों लिखा है? Yes. से यस और नो? बाकी सब हजरात भी प्लीज जल्दी जल्दी। Yes. अली, Yes. आरफा, जी सर, समझ आ गया। क्यों लिखा है अली यहाँ -2 क्यों लिखा है बेटा? -2 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन के 4 हैं और उसकी चार्ज -2 होती है। तो मल्टीप्लाई के वो क्या कहते हैं। मैंने यहाँ -2 क्यों लिखा है? अच्छा, वहाँ क्योंकि उसके ऊपर टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज -2 है। मतलब बेसिकली उसका सर इस आयन का चार्ज 2- है, तो इसका इस जी जी ओवरऑल आयन का ऑक्सीजन नंबर -2 हो जाएगा, राइट? सो इट्स गोना जी। बी x 4 2 8 -8 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 +8, x इक्वल्स टू +6। ओके जी, गॉट इट। ये बात सबको समझ आ रही है? क्लियर है सबको? Yes. ओके, जी Yes, सो sir. दिस इज योर होमवर्क। ये आप लोगों ने करने हैं। ये बच्चा 1 2 3 4 5, ये 5 करने हैं। इनमें से कोई रॉकेट साइंस नहीं। हालांकि मेरा मूड था कि हम ना बहुत मैं आप लोग को ना थोड़ा सा ये वाला पार्ट करा के 2-4 इक्वेशंस और जो ये वाला होमवर्क है ना वो भी दे दूंगा। बट खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? हम इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी अभी हमने क्लासेस बढ़ा ली हैं। इंशाल्लाह आज ट्यूसडे है बेटा, थर्सडे को क्लास 6 to 7, फ्राइडे को भी क्लास 6 to 7 होगी। सो इंशाल्लाह इसको फ्राइडे तक कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है? जब तक आप लोग की एनर्जेटिक्स की सबमिशन, अभी देखें बैक टू बैक हिसाब हो जाएगा टेस्ट का। अच्छा पहले मुझे बताएं, आज जो पढ़ा सबको समझ आ रहा है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? No. Yes.